सारी खबरें, बहुत सारे प्रश्न हमारे भी मन में। बुलबुल की चोंच में मधुर की प्यास है, ममता के दिल में मोहब्बत और प्यार है, अब मोदी के दिमाग में गोबर और घास है। भवानीपुर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, भवानीपुर पर जोर हम क्यों दे रहे हैं। मैं बहुत कुछ कर दूंगा इस इलाके के लिए, मगर मैं तो कुछ करूंगा, मुझे तो मुंह से बोलना है। 24 घंटा तो कह रहे थे कि देखिए मेरी बात सुनेंगे आप, मेरी बात भी सुन लीजिए भैया। अभी तक तो देश नहीं संभाल पाए। इलेक्शन में मत आइए, अगर अमित शाह को आना है इलेक्शन में मत आइए, ऐसा टाइम में आके देगा तब जनता आपको वोट देगा, लेकिन मोदी आएंगे। मैं सभी से पूछती हूँ, 1 मिनट ज्यादा समय नहीं है, सभी से पूछती हूँ क्या बोल रहे हैं बताइए जरा। आगे आइए, पहले आगे आइए और आराम से बात करिए। चुनावी यात्रा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। बंगाल की धरती वाकई इस समय सरगर्मियों में बनी हुई है और अब किसका संकल्प पत्र जो है भारी पड़ने वाला है बंगाल की जनता पर, क्योंकि दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। कोई कुछ देने का दावा, कोई कुछ देने का दावा और लगातार पलटवार भी हो रहा है रैलियों के दौरान। बहुत सारी खबरें, बहुत सारे प्रश्न हमारे भी मन में, बंगाल की जनता के भी मन में। अब विकास कितना हुआ पिछले 10 साल में, अब बदलाव की गंगा बहने वाली है या फिर जो चलता आ रहा था एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाली है ममता बनर्जी। तो जनता से शुरुआत करते हैं सीधे, पर शुरुआत में आपको पता चल चुका होगा कि जनता का मिजाज क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करने की कोशिश करती हूँ, मूड क्या लग रहा है, बंगाल की जनता का रुख अब सीधे कहाँ है? ममता बनर्जी ने बहुत सारे काम किए। ममता बनर्जी जो तीसरी बार सरकार बना रही है वो अपने काम के दम पे और आवाम के पीछे उन्होंने काफी मेहनत किया। कन्याश्री है, रूपोश्री है, रास्ते का काम किया, लाइटें बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, बहुत सारे काम किए। तो बीजेपी ने भी कल दावे कर दिए कि देखिए बंगाल की जनता के लिए ये करेंगे, वो क्या है फिर? उनका तो काम ही है सिर्फ दावा करना। वो सिर्फ सभी दादा लोग यहाँ पर इकट्ठा है। रुकिएगा भैया, सभी से बातचीत करेंगे। बोलिए। मोदी जी आते हैं, कभी मोदी जी खाली आते हैं और भाषण देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। दीदी ने जो किया वो करके दिखाया है। अगर आपको देखना है सिटी में मत जाइए, अगर आपको देखना है दीदी ने काम किया तो आप ग्राम में जाइए। ग्राम के रास्ता में देखिए कि रास्ता में एक रास्ता जो पक्का रास्ता, जो कच्चा रास्ता था, आज लोगों से जाके पूछिए कि वो पक्का रास्ता हो चुका है। वहाँ लाइन नहीं था, आज ग्राम ग्राम में लाइन है, वहाँ लाइन पहुँचा हुआ है। और हॉस्पिटल का देखना है, जब CPM का सरकार था तो हॉस्पिटल का आप देखिए बगल में पीजी में जाके देखिए कि पीजी के हॉस्पिटल में अभी कितना भी आराम मिल चुका है। पहले ICU में बेड नहीं मिलता था, अभी सब कुछ मिलता है हम लोग को। हर एक हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं, पानी मिल रहा है हम लोग को 24 घंटा, बिजली मिल रहा है हम लोग को 24 घंटा। कह रहे थे कि देखिए मेरी बात सुनेंगे आप, मेरी बात भी सुन लीजिए भैया जरा। बोले हम बोले तो भैया सुन लीजिए। मोदी जी ने कहा कि देखिए ममता बनर्जी दीवार बन के खड़ी हो गई हैं योजनाओं के बीच, विकास की योजनाओं के बीच। आप उसको किस तरीके से देखते हैं ये बताइए। मोदी जी अगर देखिए मोदी दीदी तो काम करने चाहती है, लेकिन मोदी नहीं हम उसको काम करने दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्यों वो दीदी जितना मांगती है उतना फंड देते नहीं है। कितना काम हुआ? मोदी जी बजना देना तो इतने उन लोग इतने स्टेट में उन लोग के चीफ मिनिस्टर है, क्यों नहीं हुआ काम कर रहे? मोदी जी पहले यूपी जाए, बिहार जाए, अपना स्टेट जाए, अपने सूबे संभाल लिए। अभी तक तो देश नहीं संभाल पाए। पहले आगे आइए और आराम से बात करिए। सबसे पहला बात, मोदी का नाम बंगाल में मत लीजिए, इसलिए मोदी रेपिस है। हम लोग मोदी को पसंद नहीं करते। दीदी ऑलवेज हम लोग दीदी है, हम लोग दीदी को चॉइस करते हैं। दीदी मोदी जो है ऐसे शब्द शोभा दीदी मैं बोल रहा हूँ, ऐसे सब मत बोलिए। जो माहौल बिगाड़ रहा है वो यहाँ से जा सकता है। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, सेंट्रल में रह के क्या किया बोलिए? देश के मुल्क के जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया था उसे सब बिक्री कर दिया। आज ममता दी के बात मत बोलिए। ये बंगाल में ममता दीदी के अमाम से पूछिए कितने खुशहाल है, कितने अच्छे वो अमाम बताएंगे। अभी बताएंगे, बहुत खुशहाल है हम लोग। कितना काम आपको गिनाएंगे, हम खुद गिना नहीं सकते। हाँ माजी मानुष जिंदाबाद, बॉबी हकीम जिंदाबाद। ये जो काम किए आज देखिए, हॉस्पिटल की हालत देखिए जाके। जो हॉस्पिटल आज देख लीजिए, ये जो हॉस्पिटल हम लोग के बने हैं खिदूपुर एरिया में, जो कॉलेज दिए हैं बच्चे लोग को पढ़ने के लिए, आज तक कोई सरकार नहीं दिए। दीदी जो काम किए हैं, दीदी जीतेगी, जीती दीदी रहेगी यहाँ पर। कोई नहीं
मोदी आज मैं आपको दावे से कह सकता हूं, इस भवानीपुर कंस्टिट्यूंसी में 77 नंबर वार्ड में बीजेपी का एक फ्लैग आपको नहीं मिलेगा। यहाँ की आवाम, यहाँ की 77 नंबर वार्ड की जनता सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को पसंद करती है और उन्हीं के कैंडिडेट को वोट देगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ बंगाल को तरक्की की ओर लेके गया, रास्ता बनाया। आज देख लीजिए स्वास्थ्य साथी कैंप से गरीबों का बहुत ही मदद हो रहा है। आज रास्ता बनाया, कन्याश्री है, बहुत सारे ऐसे हैं। और ममता और नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा की एक मिनट 5 रुपए में खाना दे रही है, और क्या चाहिए। एक अंडा का दाम यहाँ 6 रुपए है, आपको अंडा भात और सब्जी वगैरह दे रही है। कौन दे रहा है? वो दीदी सिर्फ 5 रुपए ऐसे ले रही है। गरीबों का भी ख्याल पूरा रखा जा रहा है। और यहाँ पे और ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है। आप अगर देख सकते हैं, एक तरफ वहाँ मुस्लिम रहते हैं और एक तरफ मुसलमान रहते हैं। यहाँ मिलजुल के रहते हैं। यहाँ दुर्गा पूजा, ईद, मुहर्रम सब मिलजुल के बनाते हैं। और यही योगी जी को, यही मोदी जी को पसंद नहीं है। ये नहीं चाहते कि हम लोग मिलजुल के रहे, इसलिए वो बंगाल को भी बर्बाद करना चाहते हैं। यूपी को क्या कर दिया आज बताइए। बिहार में क्या हुआ? बिहार में नीतीश कुमार सरकार क्या कर चुके हैं? मोदी ने बोला था सोनार बांग्ला बनाएंगे, लेकिन हम लोग को सोनार नहीं चाहिए। हम लोग का दीदी हम लोग का हीरा है, हम लोग को हीरा चाहिए। सोनार बांग्ला की बात की, एक मिनट सोनार बांग्ला की बात की तो देखिए उन्होंने कहा हीरा तो खुद हमारी ममता बनर्जी है। हमारी दीदी हीरा है, हमारी दीदी हीरा है। हीरा भी नहीं चाहिए हमारी दीदी, हमें ना सोना चाहिए ना हीरा चाहिए। हमें काम चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें जुमलाबाजी नहीं चाहिए। मोदी जी खाली जुमलाबाजी करते हैं। अभी एक बात बताइए, जब अफान तूफान आया था तो मोदी जी नहीं आए, कोई नहीं आया, खाली बैठ के वो कॉन्फ्रेंस कर रहे। और दीदी ने करके दिखाया घर घर में। जो मोदी जी आ गए ना रैली में, मोदी जी नहीं चाहिए, रैली में नहीं चाहिए, रैली में आने से नहीं होता मैडम। ठीक है, ये लॉकडाउन में दीदी निकल के सबके घर में मतलब चावल दाल राशन दी है। हम लोग खुद देखे हैं कि दीदी बंगाल के लिए बहुत किया हम गिनती नहीं गिना सकते, इतना काम किया। एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी को आना है तो इलेक्शन में मत आइए। इलेक्शन में अगर योगी जी को आना है तो इलेक्शन में मत आइए। अगर अमित शाह को आना है इलेक्शन में मत आइए। ऐसा टाइम में आके देगा तब जनता आपको वोट देगा, लेकिन वो नहीं आएंगे, वो आएंगे नहीं, वो आएंगे नहीं। मतलब यहाँ वाकई बहुत बड़ी बात की जा रही है। बात ये है कि देखिए जब यहाँ पर जनता पर बीत रही होती है तब आप कहाँ होते हैं। चुनावी रैली में तो यहाँ पर बहुत समय मिल जाता है, तो जवाब जनता मांग रही है सीधे। और भी कोई कंप्लेन है बीजेपी से? और भी कोई कंप्लेन है? एक कहावत बता देता हूँ शहर में, एक मिनट रुकिए, शहर में बता दूँ। इंडस्ट्रियाँ जितनी भी थी मोदी बेच दिए, बाकी बचा जो बीजेपी खा गए। बना था एक नया इंडिया जिसको मोदी भिखारी बना दिए। बुलबुल की चोंच में मधुर की प्यास है, ममता के दिल में मोहब्बत और प्यार है, अब मोदी के दिमाग में गोबर और घास है। यहाँ तो आप हमें भी नहीं बोलने दे रहे, बोलिए। यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम आग हो जा रही है, मगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी खाली जय श्री राम कह रहे हैं। अरे कम से कम पेट्रोल और डीजल का दाम तो देखे, खाली जय श्री राम से पब्लिक का पेट नहीं भरने वाला है। यहाँ जो है महंगाई को कम कीजिए, उस मुद्दे पे आप वोट मांगिए। आप कुछ करते नहीं, खाली जुमलाबाजी करते हैं और बोलते हैं कि बंगाल की आवाम मुझे वोट देगी। बंगाल की आवाम आपको चप्पल से मारेगी, वोट नहीं देगी। वोट यहाँ सिर्फ ममता बनर्जी को पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लिए ममता बनर्जी ने बहुत कुछ किया है। ठीक है, और रह गए सरकार बनाने के बाद, ये तो उनका सपना रहेगा बंगाल में। पहले वो अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो है, पहले 294 में वो अपना पूरा कैंडिडेट दे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले ये तो बताएं, हमारा मुख्यमंत्री तो तय है ममता बनर्जी। पहले भाजपा अपना 294, मतलब बीजेपी के पास अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, वो अपना कैंडिडेट ही नहीं दे पा रहे। वो अपना पहले 204 पहले एक छुपा के रख रखा, उनके पास कैंडिडेट नहीं है। दो लोगों को दिया। वो कांग्रेस के लीडर है, वो तो खड़े नहीं होने मांग रहे। ऐसे लोगों को टिकट दे, तो खड़े नहीं होने मांग रहे, तो उनको टिकट क्यों दे रहे हैं? यहाँ बस बिल्कुल शिखा मित्रा उन्होंने कहा है कि देखिए मैं तो प्रत्याशी बनना ही नहीं चाहती थी और बीजेपी से तो
वो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी, ये उनका दावा है। तो देखिए बीजेपी के बयानों पर बातचीत हो रही है, पर देखिए मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, संकल्प पत्र तो वाकई बीजेपी का भी जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें कही है, किसानों के लिए काम कर रही है, वो हावी क्यों नहीं हो पा रही है? मैं मुंह से बोल रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ कर दूंगा इस इलाके के लिए, मगर मैं तो कुछ करूंगा, मुझे तो मुंह से बोलना है। तो बस भाजपा सिर्फ मुंह से बोल रही है, कुछ नहीं करेगी। और 15 लाख आज तक मिल रहा है, देश में काला धन आ गया, सिर्फ जुमलाबाजी ही भाजपा सरकार दे सकती है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, और कुछ नहीं कर कुछ कर। आज जो है देश का पैसा लेके बैंक लूट के विजय माल्या और बहुत सारे जो है चले गए, आज तक उनको मोदी पकड़ नहीं पाई सिर्फ। और जो है सब बिक्री कर दे रही है, रेल बिक्री होने वाला है, LIC बिक्री होने वाला है, और अब क्या बंगाल के पीछे पड़ गए? भैया नहीं चाहिए, बंगाल की जनता को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सुनिए एक मिनट, बंगाल की जनता को बंगाल की बेटी चाहिए, ममता बनर्जी चाहिए। ममता बनर्जी जिंदाबाद, बॉबी हकीम जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात यह है, मोदी बोलता है मैं गरीब आदमी हूँ, मैं भिखारी हूँ। 5 लाख का शर्ट पहनता है, ड्रेस पहनता है, 25,000 का चप्पल पहनता है, 50,000 का चश्मा पहनता है। अब बोलता है मैं गरीब आदमी हूँ, झोला लेके निकल गया हूँ। भाई और बहनों मैं झोला लेके निकल गया हूँ। अब इसमें 4 चीज ढुक गया है। एक तो चले गया बैंक, दूसरा चले गया आपको रेलवे, तीसरा चले गया LIC, चौथा में चले गया एयरपोर्ट। अब खाली बाकी है किसान। अच्छा हुआ किसान बचा दिया हम लोगों को। अगर किसान अगर बैग में चले जाता तो कटोरा, मेरे बात सुनिए, कटोरा लेकर हम लोग को मोदी हम लोग के हाथ में कटोरा पकड़ाता और बोलता जाओ मुकेश अंबानी के पास जाके भीख मांगो कि कितने रुपए के प्याज बेचोगे और कितने रुपए के आलू बेचोगे। तो मुकेश बोलता भैया बहनों मैं अभी एक बात बताता हूँ, मोदी का बोलने का मतलब है कि 50 रुपये किलो का आलू 500 रुपये किलो आलू कर दो, अब 200 रुपये किलो का आलू 400 रुपये कर दो। तो ऐसे चल रहा है देश, वही तो चला रही है बीजेपी। क्या चला रही है बीजेपी? क्या चला रही है? यही तो चला रही है। चलाया जा रहा है, जनता बता रही है किस तरीके से देश चला है। और भी मन में कुछ चल रहा है, और कुछ नहीं, सीधा बात बता दे रहे। जो आदमी 5 लाख का ड्रेस पहनता है वो गरीब आदमी होता है। तो प्रधानमंत्री है ना वो, प्रधानमंत्री है। एक सेकंड, प्रधानमंत्री है तो ममता दीदी को देखिए, 50 रुपए का हवाई चप्पल पहनती है, 100 रुपए का साड़ी, और वो कोई 5 लाख का 50 लाख का गाड़ी में नहीं घूमती है। 50 लाख का 50 लाख का गाड़ी में नहीं घूमती है, वो पैदल चलती है। नहीं चाहिए। एक सेकंड, वो पैदल चलने वाली थी, लेकिन बीजेपी को दिमाग में काम आया, अरे ये तो पैदल चलती है, पब्लिक को लाइक करेगा, इसीलिए उसका पांव तोड़ दिया बीजेपी के पार्टी लोग, ताकि वो चल नहीं सके। ये भी प्लान था बीजेपी का। आज मोदी जी आज दीदी को देखिए, दीदी अपने घर में रहती है, वो CM हाउस में नहीं रहती है, क्योंकि वो जानती है कि गरीबी क्या होता है। वो गरीबी से उठी है और हम एक गरीब है और वो गरीब को वोटिंग और गरीबी देश को चलाएगा। भैया मैं सीधे बोल रही हूँ, कौन चाहिए जल्दी बताइए सर। कहाँ पर कौन चाहिए? कौन चाहिए आपको? है दीदी है। सूबे में कौन? कहाँ? मुख्यमंत्री? हाँ 100%। और कोई नहीं है, कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके लायक कोई है ही नहीं इंडिया में नहीं है। ममता बनर्जी हाँ नहीं बीजेपी का टक्कर सिर्फ यहाँ गठबंधन से है। बीजेपी का टक्कर। एक चलिए मैं सभी से पूछती हूँ, 1 मिनट ज्यादा समय नहीं है, सभी से पूछती हूँ कौन चाहिए आपको? बीजेपी भैया बहुत नाराजगी है यहाँ पर सभी जनता में। देखिए भवानीपुर में थे हम यहाँ, और भवानीपुर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, भवानीपुर पर जोर हम क्यों दे रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देखिए ममता बनर्जी की जहाँ बात करें तो PM मोदी के सामने, अगर इन सभी से बात करें तो PM मोदी के सामने ममता बनर्जी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। बार बार यही बातें आती हैं। हाँ। ये गर्मी के दिन, ये सर्दी के रातें मोदी करते हैं सबसे झूठी बातें। बोलो भाई, कोई सच्ची बातें नहीं बोला नहीं आपको। एक ये गर्मी के दिन है, हाँ, वो सर्दी की रातें मोदी करते हैं सबसे झूठी बातें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी धड़ाकेदार खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे, बाद में भी बातचीत करेंगे, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।